ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं आंखों वाले अंधों की। जी हां, जयपुर में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एसएमएस अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के बीच बनाया गया अंडरपास केवल कमाई का जरिया बनकर ही रह गया है, लेकिन मरीजों को अब तक इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया है। जेडीए जहां अंडरपास की दुकानें बेचकर कमाई में जुटा है, तो एसएमएस अस्पताल प्रशासन खुद की कोई कमाई नहीं होती देख मेंटेनेंस से अपना पल्ला झाड़ रहा है और यही वजह है कि यहां पर अंधेरा कायम है। जमीन के नीचे कर ली करोड़ों की कमाई, लेकिन नहीं हो रही किसी की भलाई। आंखों के बावजूद अंधे बन गए जिम्मेदार, क्योंकि चल रही दो बिल्लियों की लड़ाई। अंधेरा कायम है। एसएमएस अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के बीच अंडरपास को शुरू हुए 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि इस जन सुविधा को मेंटेनेंस कौन करेगा। हालात ये है कि पिछले 5 महीने में एक बार भी अंडरपास का बिजली बिल जमा नहीं कराया गया है। हालात ये है कि अंडरपास रखरखाव को लेकर जेडीए और एसएमएस अस्पताल प्रशासन आमने सामने की स्थिति में है। बिजली बिल का बकाया 85,000 पहुंचने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर DS मीणा का धैर्य टूट गया और उन्होंने सीधे जेडीए को एक पत्र लिखा है। हालांकि इस पत्र में जो भाषा लिखी गई है उससे लग रहा है कि मीणा को मरीजों की सुविधा की नहीं, बल्कि इस बात की चिंता ज्यादा है कि अंडरपास में बनी दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे। इतना ही नहीं, दुकानों की नीलामी की जो चिंता जेडीए को होनी चाहिए, पत्र में अस्पताल के अधीक्षक DS मीणा को होती नजर आ रही है। उन्होंने दुकानों की नीलामी नहीं होने के कारण भी पत्र में गिनाए हैं। 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है एसएमएस ट्रॉमा अंडरपास। मरीजों को सुविधाजनक तरीके से ट्रॉली से आवागमन के लिए अंडरपास में बना है बड़ा रैंप। मरीज परिजनों के आवागमन के लिए सीढ़ी और 2 लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है। अंडरपास में सुविधा के तौर पर 22 दवा की दुकानें भी निर्मित की गई हैं। 12 दुकानों की नीलामी से 13 करोड़ की आय हो चुकी है। 5 महीने से बिजली बिल जमा नहीं हुआ। कभी भी हो सकती है अंडरपास की बत्ती गुल। अंडरपास निर्माण के दौरान ये तय हुआ था कि दुकान मालिकों की समिति बनाकर मेंटेनेंस का जिम्मा सौंपा जाएगा। अभी तक 12 में से एक ही दुकान का संचालन हो रहा है और वो भी समिति का गठन नहीं होने से ये सुविधा राम भरोसे चल रही है। 5 महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक अंडरपास की लिफ्ट शुरू नहीं हुई। ऑपरेटर लगाने से एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने दूरी बना ली है। अंडरपास के एंट्री गेट्स पर गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं। कचरा पात्र की सफाई नहीं हो रही। अंडरपास के डेडिकेटेड पर्याप्त सुरक्षा गार्ड भी नियुक्त नहीं हुए हैं। असामाजिक तत्व भी रात को सक्रिय हो जाते हैं। अभी तक टोंक रोड पर रैली बंद नहीं हुई। ऐसे में अधिकांश लोग ऊपर से ही ट्रॉमा सेंटर जा रहे हैं। अंडरपास के उद्घाटन के समय तत्कालीन सीएम ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को कनेक्ट करने के लिए JLN मार्ग पर भी अंडरपास बनाने के लिए DPR बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिसे जेडीए ने फिजवल माना। उस अंडरपास से जेडीए मरीज या उसके परिजनों को सुविधा होने के बजाय कमाई पर फोकस हो रहा है। दुख की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन को भी मरीजों से अधिक बिजली का बिल, दुकानों की नीलामी और ग्राहकों पर दुकान नहीं पहुंचने की चिंता है। कुल मिलाकर जिस मंशा को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया गया था, उस मंशा को पूरा करने में जेडीए और अस्पताल प्रशासन दोनों ही पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं। सहयोगी शिवेंद्र परमार के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।